हेलो एवरीवन। बहुत 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 स्वागत है हमारी स्टोरी समीता पे। गाइस, आई एम सो सॉरी। आई नो इस बार बहुत लेट हो गया। इट्स बिकॉज ऑफ मिस साइकोपैथ डॉक्टर। ठीक है, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं वेट कर रही थी एक सीन आने तक का मिस साइकोपैथ डॉक्टर में, उसके बाद में संहिता अपलोड करने वाली थी। नाउ इट्स टाइम। एंड हाँ, बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे संहिता को लेकर, बट मैंने किसी का रिप्लाई नहीं किया। वैसे मैंने मोस्ट ऑफ का रिप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि कुछ अर्जेंट इशू थे मेरी लाइफ में। एंड रिकॉर्डिंग भी बहुत मुश्किल से ही हो पा रही है आजकल। हाँ, छोड़ो, चलते हैं। अब इतने दिनों बाद स्टोरी आई है तो कुछ धमाकेदार होना चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स होना चाहिए। एंड आप मुझे सुन रहे हो, मिस राइटर को। सो चलते हैं हमारी स्टोरी पे। लास्ट पार्ट सुन लो, बिकॉज मैं नहीं कहने वाली इसको। अब समय वेस्ट करना छोड़ते हैं, हम चलते हैं हमारी संहिता पे। समय ना धीरे धीरे बीत रहा था, आराम से बीत रहा था। यहाँ पे समायरा, आस्था, राघव, रागिनी सबका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो रहा था। एंड आस्था समायरा का बॉन्ड तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। समायरा की केयर, समायरा का वो लुक, जो बिहेवियर था आस्था को लेकर। आस्था ना धीरे धीरे, इतने सालों का जो वो समायरा से दूर थी, वो धीरे धीरे समायरा का बहुत करीब आने लगी थी, बहुत ज्यादा करीब आने लगी थी। एंड नाउ, लाइक बिना कहे आस्था, उसके आंखों में समायरा देख के ही समझ जाती थी कि आस्था को चाहिए तो चाहिए क्या। ऐसी चीजें बीते जा रही थी, समय बीत रहा था, इन दोनों की लाइफ भी आगे बढ़ रही थी। समायरा एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर काम कर रही थी। एंड धीरे धीरे समय बीत गया और ऐसे ही 2 साल हो गए थे। मतलब इनकी कहानी को अब 2 साल हो चुके थे। 2 साल के बाद सुबह, जो सूर्य की किरणें ना बहुत आराम से समायरा के रूम पे कर्टन से होते हुए निकल रही थी। उस रूम में पेंटिंग्स थे, वॉल्स पे लगी हुई थी, जहाँ पे आस्था की फोटो सबसे ज्यादा थी। एंड वो रूम बहुत, कहते हैं ना, डिसिप्लिन्ड, वेल डिसिप्लिन लग रहा था। ये रूम ज्यादा बदला तो नहीं था 2 सालों में, बट वो कहते हैं ना, आस्था की फोटोज वो बढ़ चुकी थी, बाकी हर चीजें वैसी ही थी। बुक रखी हुई थी डेस्क पर आराम से। एंड जो समायरा की स्मेल आती थी लेवेंडर की, वो अभी भी वैसे ही स्मेल आती थी, जो आस्था को हमेशा से कंफर्ट करती थी। इन 2 सालों में और कुछ तो बदला तो था नहीं, बट आस्था की एक आदत, वो 2 साल में उसको आदत हो चुकी थी। वो सोती थी अपने रूम में, पर फिर वो आ जाती थी रात में। कब? समायरा के रूम पे, उसके बेड पे, उसे भी पता नहीं चलता था। ये आस्था की आदत बन चुकी थी। एंड समायरा समायरा को भी ये सब आदत पड़ चुकी थी इसकी। वहीं बेड पे आस्था, 2 सालों में वो थोड़ी सी मिच्योर हुई थी, बट इन फ्रंट ऑफ समायरा नहीं, वो आज भी एकदम बच्चों की तरह ही बिहेव करती थी। वो कहते हैं ना, वो अभी समायरा के एकदम हक करके, एकदम कहते हैं ना, कडल करके समायरा के कंधों पर, उसकी एक टांग समायरा के कमर पे एकदम जोर से टाइटली ग्रैब करके रखा था। उसके एक हाथ समायरा के गले पर था और उसका चेहरा समायरा के गले पर था। एंड वो पूरा पूरा अच्छे से हग करके, कडल करके समायरा को सोई थी। समायरा का चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था उसने, क्योंकि उसने अपना फेस समायरा के गले पर पूरा घुसा लिया था एकदम। एंड वो इस वक्त पूरा ब्लैंकेट के अंदर थी। वो आराम से सांसें ले रही थी, एक होता है ना, एक बच्चे की तरह जिसे अपनी कोई एक सेफ प्लेस मिल गई हो, वैसे। एंड चिड़ियों की आवाज होती है, मॉर्निंग हो चुकी थी, लाइट आ रही थी, तो समायरा की जो आंखें है ना, वो खुल जाती है। एंड वो हर इस 2 साल के दौरान
सुबह उठ के आस्था का चेहरा देखना उसकी भी आदत हो चुकी थी। एंड आज भी वैसे ही हुआ था। उसको ना इसके चेहरे पे समायरा की एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो नोटिस कर रही थी कि आस्था अभी भी उसे बहुत टाइटली हग करके रखा है उसने। वो उसे नींद में भी उसे छोड़ नहीं रही थी। इस 2 साल के दौरान उसका ये चीज कभी बदला ही नहीं। आस्था कितनी भी बड़ी हो जाए, कितनी भी ग्रो अप हो जाए, कितनी भी कॉन्फिडेंस हो जाए, बट उसकी ये आदत नहीं बदल रही थी। एंड वो हमेशा शाम को समायरा के पास आ जाया करती थी। समायरा धीरे से अपना हाथ उठाती है, आस्था के सर पे लगाती है एंड बहुत ही सॉफ्टली कहती है, उठो बच्चा, आज आपके 3rd ईयर का पहला दिन है। एंड मैं नहीं चाहती कि आस्था अपने फर्स्ट डे पे लेट हो जाए। एज अ सीनियर, आस्था जो समायरा की गर्माहट महसूस कर रही थी, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। एंड वो समायरा को देखती है, पर आंखें बंद करके वापिस उसे गले के पास चली जाती है। लाइक अपनी आंखें बंद करके उसके सीने के पास छुप जाती है। एंड वो कहती है, सैम बस 5 मिनट प्लीज, नींद आ रही है। एंड समायरा थोड़ा सा हंसती है एंड उसे हक कर लेती है, बहुत ही जेंटली। वो कहती है, 5 मिनट से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे 3rd ईयर का पहला दिन है और तुम चाहती हो कि आज तुम अपनी क्लास ही मिस कर दो। मुझे पता है तुमने कहा है 5 मिनट, पर तुम 1 घंटे से पहले नहीं उठोगी आस्था। एंड आस्था अपनी एक आंख खोलती है, उसे बहुत नींद आ रही थी। वो कहती है, पर मुझे आपके आर्म्स में सोना अच्छा लगता है, मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का, क्या आज मैं छुट्टी मार लूं? समायरा उसे एक लुक देती है एंड आस्था वापिस सो जाती है। समायरा कहती है, अच्छा ठीक है, बस 5 मिनट, बट याद रखो कि तुम लेट होगी ना तो तुम्हारी प्रोफेसर की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, एंड वो तुम्हारी वजह से। आस्था बोलती, बस बस 5 मिनट, एंड वो ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है। समायरा जो 5 मिनट आस्था के पास ही लेटी रहती है, बट उसे भी रेडी होना था, क्योंकि इन 2 सालों में चीजें बहुत बदल चुकी थी। वो चली जाती है रेस्ट रूम फ्रेश होने, बट समायरा आज वो रेडी हो रही थी, नॉट फॉर प्रोफेसर। एज अ प्रोफेसर वो आज रेडी नहीं हो रही थी। आज वो अपनी फादर की कंपनी ज्वाइन करने वाली थी, राम जी की। उसने ब्लैक कलर का कोट पहना था, अंदर व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी, नीचे उसने जूते पहने हुए थे, प्रॉपर बैक ब्लैक कलर के बूट्स, एंड उसने घड़ी पहनी थी। मतलब उसका लुक बहुत ही कॉन्फिडेंट, शार्प और कोल्ड लग रहा था। उस सूट में नाउ वो एक सीईओ वाइब्स दे रही थी। मेकअप बिल्कुल नहीं। इस वक्त समायरा अपने पापा की परछाई लग रही थी। उसकी आंखें में एक कॉन्फिडेंस झलक रहा था। वो रेडी हो रही थी, तभी उसकी आंखें आस्था पे चली जाती है। वो जाती आस्था के बगल में बेड पे बैठ जाती है एंड जेंटली आस्था को उठाती है, कहती, उठो बच्चा, आज तुम्हारा पहला दिन है, फिर तुम लेट हो जाओगी। एंड तुम्हें पता है ना, आज मेरे ऑफिस में भी मेरा फर्स्ट डे है। आस्था थोड़ा सा उठती है एंड कहती है, समायरा, क्या आज आप एक दिन मेरी प्रोफेसर बनकर ही रह जाओ ना कॉलेज में? आपको पता है ना, मुझे आपकी डांट सुनने की आदत हो गई है लेक्चर्स में। समायरा थोड़ा सा मुस्कुरा देती है, आस्था के बालों में अपनी उंगलियां फहराने लगती है और कहती है, लेक्चर तो तुम्हें अब भी मिलेंगे मैडम, बट क्लासरूम के बाहर।
आस्था धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, समायरा को सरप्राइज में देखती है, क्योंकि आस्था ने अभी तक समायरा को इस लुक में देखा ही नहीं था। क्योंकि आज जो रेगुलर समायरा रहती थी, एकदम काम कंपोज्ड, ठीक है, एक वार्मनेस थी उसके चेहरे पे, उसके पोस्चर में, बट आज वो एकदम अलग थी। सीईओ वाइब्स दे रही थी वो आज, एकदम कोल्ड। बट उसकी आंखें थोड़ी सी नरम हो गई थी आस्था को देखकर। बट आस्था जो समायरा के इतने करीब थी, वो थोड़ा थोड़ा जेस्चर भी समायरा के अंदर नोटिस कर पा रही थी। वो कहती है, आज आज आप डिफरेंट लग रहे हो सैम, बिल्कुल सीरियस वाली समायरा। मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे मेरी वही क्यूट प्रोफेसर चाहिए। समायरा जो आस्था को सुनती है, थोड़ा सा स्माइल करती है, अपने दोनों हाथों में समायरा के जो गाल है ना, वो पकड़ लेती है। जब समायरा ने ऐसा किया तो आस्था ने ना उसके हाथों से वो गर्माहट अपनी गालों पर उसने महसूस किया। समायरा कहती है, बच्चा, आपकी प्रोफेसर रिटायर हो गई है, अब तुम्हारी समायरा सीईओ बनने वाली है। बट तुम्हारे लिए मैं हमेशा वही रहूंगी जिसके कंधों पे तुम आज भी आके सोती हो, बिना किसी फिक्र के। समायरा आस्था समायरा को बहुत टाइटली हग कर लेती है। वो ब्लैंकेट के बाहर आ चुकी थी। समायरा के शोल्डर पे उसके इस वक्त उसका गाल था, उसका चिन टिका था। वो कहती है, सैम, याद रखना, आप ऑफिस में क्या हो, बाकी दुनिया की क्या हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे मेरी वही सैम चाहिए जो मेरे लिए हमेशा सबसे अलग थी। समायरा आस्था के वर्ड्स में ना एक दुख समझ पा रही थी, क्योंकि अब समायरा शायद आस्था को उतना समय ना दे पाए जितना पहला दे पाती थी। क्योंकि कॉलेज में भी वो साथ थे, घर पे भी साथ थे, ऑलमोस्ट हर टाइम, बट अब समायरा शायद उसके साथ उतना समय नहीं बिता पाती। आस्था को इस बात का बहुत दुख हो रहा था। समायरा थोड़ा सी झुकती है, उसके फोरहेड पे किस करती है। वो कहती है, तुम्हारी सैम कहीं नहीं जा रही है। हम्म, आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, आपको पता है ना। एंड यही कहकर समारा आस्था को खड़ा करती है एंड उसको बोलती, जाओ रेडी हो जाओ फटाफट। आस्था भी रेडी होने चली जाती है। एक्साइटमेंट भी थी, नर्वस भी थी, वो थर्ड ईयर के लिए लेकर। एंड यही दूसरी तरफ समारा अपनी फाइल्स रेडी कर रही थी, क्योंकि आज राम जी उसे एज अ सीईओ अनाउंस करने वाले थे बोर्ड मीटिंग में। ये दोनों रेडी होते हैं, नीचे आ जाते हैं जहाँ पे राम जी, शीतल जी डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, कुछ बातें कर रहे थे। राम जी हमेशा की तरह बिजनेस सेक्शन जो न्यूज़पेपर में आता है वो पढ़ रहे थे, एंड शीतल जी बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। वैसे वहाँ के नौकर मेड काम कर सकते थे, बट शीतल जी को पसंद नहीं था कि उनके बच्चों के लिए खाना कोई भी मेड बनाए। उन्हें वो खुद बनाना पसंद था। आस्था जो बहुत ही लेजी, वो अभी भी आधी तो नींद में ही थी, वो अपना दूध पी रही थी। एंड उसने बगल में बैठी हुई समायरा के जो हाथ हैं वो पकड़ के रखे थे। अब समायरा 30 की हो चुकी थी, 30 इयर्स, एंड हमारी आस्था 20 की हो चुकी थी। एज गैप 10 इयर्स का। समायरा हर बार की तरह आज वैसी नहीं लग रही थी, वो एकदम डिफरेंट लग रही थी। आज उसके ड्रेसअप एकदम एलिगेंट था। समायरा के क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस झलक रहा था, कि उसे पता हो जिस कुर्सी में वो आज बैठने वाली है, उसकी वजन और उसका महत्व क्या है उसकी लाइफ में, उसकी फैमिली की लाइफ में। एंड आस्था, समायरा वो चीज जानती थी। एंड वो समायरा जो खुद भी नाश्ता कर रही थी एंड आस्था को भी खिला रही थी, बिकॉज आस्था थोड़ी थोड़ी सो रही थी अभी भी। एंड हमेशा की तरह उसकी आदत हो गई थी कि समायरा के हाथों से ही खाते थे।
राम जी थोड़ा अपना गला साफ करते हुए अपना जो न्यूज़पेपर है उसको फोल्ड करके रख देते हैं टेबल पे और कहते हैं, समारा, आज बोर्ड मीटिंग में सबके सामने मैं अनाउंस कर दूंगा कि तुम ऑफिशियली सीईओ हो। आज से कंपनी तुम्हारे हाथ में है। आस्था जो थोड़ा सा खाना खा रही थी उसके गले में लग जाता है, थोड़ा सा वो खांसने लगती है, पानी पीती है एंड समायरा की तरफ देख रही थी। आस्था की आंखों में ना एक प्राउडनेस थी समायरा को देखते हुए। वो कहती है, सीईओ समायरा, मतलब अब सब आपको मैम बोलेंगे। थोड़ा सा समायरा को टीस कर रही थी। उसके दिल में अपनी सैम के लिए बहुत ज्यादा एडमायरेशन थी। शीतल जी आस्था के जो हेड है ना उस पे धीरे धीरे सहला रही थी क्योंकि थोड़ा सा आस्था को खांसी आ गई थी। शीतल जी कहती है, समायरा ने जितनी मेहनत की है उसका फल उसे मिल रहा है। बिकॉज जो हमारी समायरा है, प्रोफेसर बनने से पहले जब वो अब्रॉड में थी उसने खुद की कंपनी खड़ा की थी, खुद की दम पे, किसी की भी हेल्प लिए बिना। उसकी वहाँ कंपनीज तो ऑलरेडी चल रहे थे एंड वो यहाँ आके प्रोफेसर बनी थी। इसका भी रीजन है, हम फ्यूचर में जानेंगे। बट नाउ वो अपनी कुर्सी, अपने पापा की कुर्सी संभालने वाली थी। समायरा कुछ कहती नहीं है, एक मिस्टीरियस सी स्माइल उसके लबों पे आ गई थी। वो अपनी कॉफी पीती है, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। कोई पढ़ नहीं पाता बट कुछ तो था। वो कहती है, पापा आप पहले जाइए, मैं थोड़ी देर बाद ज्वाइन करूंगी आपको। मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करना है मीटिंग से पहले। राम जी ने अपनी एक आईब्रो ऊपर की एंड कहा, कौन सा काम? समारा सिंपली अपनी चेयर को पीछे करती है, अपने ब्लेजर को एडजस्ट करती है अपने बॉडी पे एंड कहती है, बस एक जरूरी काम, आप समझ आ जाएगा बाद में आपको। आस्था पलके झपका कर एक बच्चे की तरह सैम को देख रही थी, बिल्कुल कंफ्यूज्ड फेस। वो कहती, सैम आपने क्या प्लान बनाया है? इतना तो आस्था जानती थी सैम को। समायरा आस्था का बाल थोड़ा सहलाती है एंड कहती है, तुम्हारा पहला दिन है थर्ड ईयर का, लेट नहीं हो रहा है? चलना नहीं है आपको? मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगी कॉलेज, उसके बाद मैं दिन फिर अपने ऑफिस निकल जाऊंगी, तो चलो जल्दी। आस्था जैसे ये बात सुनती है उसका चेहरा खिल जाता है, एक स्माइल उसके लबों पर आ जाती है। उसे ये चीज समायरा की बहुत पसंद थी। लाइक समायरा कितनी भी पावरफुल हो जाए या फिर उसे कितनी भी काम हो, कितनी भी वो बिजी हो, बट वो हर चीज से निकाल के आस्था को उसका समय जरूर देती थी। वो आस्था को एक पल के लिए भी भूलती नहीं थी। राम जी शीतल जी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आधा उनके दिमाग में सवाल थे और आधा उनके चेहरे पर प्राउडनेस थी। जब वो दोनों समायरा आस्था को देखते हैं, आस्था ने समायरा का हाथ पूरा अच्छे से पकड़ लिया था एंड ये दोनों निकल जाते हैं बाहर। समायरा की आंखों में कुछ अलग सा था एंड यहाँ पे इनका ब्रेकफास्ट खत्म होता है। ये दोनों कार पे बैठते हैं एंड ये निकल जाते हैं आस्था के कॉलेज की तरफ। कॉलेज के अंदर ज्यादा चीजें तो बदली नहीं थी। आज भी वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था। बच्चे मस्ती कर रहे थे, घूम रहे थे, बातें कर रहे थे। आस्था ने अभी भी सैम ने आस्था की जो फिंगर्स है वो बहुत ही जेंटली पकड़ के रखा था एंड एक हाथ उसका स्टेयरिंग पे था। आस्था जो यहाँ पे चुपके चुपके समायरा को देख रही थी एंड वो कहती, सैम आप सच में सीईओ बन गई हो? मुझे थोड़ा सा ना डर लग रहा है, अब आप बहुत बिजी हो जाओगे ना, अब आप शायद मेरे लिए टाइम ना निकाल पाओ। आज समायरा उसकी तरफ देखती है, थोड़ा सा स्माइल देती है उसको प्यार से
वो कहती है, बच्चा, बिजी तो हो जाऊंगी, पर तुम्हारे लिए मैं कभी अपने काम को प्रायोरिटी नहीं दे सकती। यू नो ना, मेरी पहली प्रायोरिटी आप हो। आस्था ये लफ्ज सुन के ना उसकी आंखें भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। वो अपना जो सर है उस समायरा के शोल्डर पे टिका लेती है। वो कहती है, पता है मैं आपकी प्रायोरिटी हूँ, बस इन काम के चक्कर में आप मुझे भूलना मत। प्रोफेसर हो या सीईओ, मुझे मेरी सैम चाहिए, वही पुरानी वाली। समायरा उसकी तरफ देखती है। रेड लाइट हो चुका था एंड ये लोग ने कार रोकी थी। समायरा कहती है, आस्था, आप कोई भूलने की चीज तो हो नहीं जो मैं आपको भूल जाऊंगी। आप सिर्फ मेरी हो और आपका ख्याल रखना भी मेरा फर्ज है। ये दोनों ऐसी बातें कर रहे थे एंड इनकी गाड़ी चल रही थी एंड जाकर सीधा कॉलेज के गेट पे रुकती है। कुछ फ्रेशर्स आए थे, सीनियर्स आए थे, सीनियर्स का भी फर्स्ट डे था। आस्था ने अपनी ग्रिप जो पकड़ है समायरा के हाथ में थोड़ी सी टाइट कर ली थी, बिकॉज वो पहले की तरह अब समायरा के साथ अंदर नहीं जा सकती थी। समायरा एज अ प्रोफेसर रहा करती थी, बट अब समायरा उस कॉलेज में नहीं होती। जो चीज आस्था को अंदर से परेशान कर रही थी, बट वो समायरा को दिखाना नहीं चाहती थी। बट समायरा समायरा ने तो हर चीज नोटिस की ना। वो आस्था के कैसे भाव को नहीं पढ़ सकती थी। वो कहती है, गो ऑन बच्चा, तुम्हारी क्लास मिस हो जाएगी। आस्था थोड़ा सा पाउट करती है एंड वो थोड़ा सा समायरा के पास आती है। वो कहती है, प्रॉमिस करो आप शाम को मुझे पिक करने आएंगी। समायरा थोड़ा सा मुस्कुराती है। वो कहती है, ओके, वैसे मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तो बहुत है, लेकिन अपने आस्था के लिए मैं टाइम निकाल लूंगी, क्योंकि आप तो मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आस्था स्माइल करती है एंड कार से बाहर निकल जाती है। वो तब तक पीछे मुड़ के देखते रहती है जब तक समायरा की कार वहां से गायब नहीं हो जाती। नाउ अब आते हैं इंडस्ट्री की तरफ। राम जी की कंपनी, जिसके जो उस सिटी में बहुत ही जाना पहचाना ऑफिस था, कंपनी थी, क्योंकि इन सालों में राम जी ने बहुत तरक्की की थी। एंड नाउ ऑफिस फ्लोर आज सुबह बहुत बिजी था, क्योंकि आज कंपनी में सीईओ न्यू सीईओ अनाउंस होने वाला था। यहाँ कैफेटेरिया के पास 4 एम्प्लॉय थे। एक था रोहित। वो कहता है, सो गाइस, आज वो दिन है जहाँ राम सर फाइनली अनाउंस करेंगे कि हमारा सीईओ कौन बनेगा। बट उड़ती उड़ती खबर आ रही है गाइस कि शायद उनकी जो बेटी है ना, वो ये सब हैंडल करने वाली है। दूसरी लड़की काव्या थोड़ी सी नर्वस थी। वो कहती, एग्जैक्टली, बट तुम्हें लगता है कि जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, क्या वो उन्हें हैंडल कर पाएंगी? बिफोर काव्या अपने वर्ड को फिनिश कर पाती, खत्म कर पाती, एक थर्ड ऑफ तीसरी एम्प्लॉय जो थी आन्या। आन्या बहुत सुंदर, एलिगेंट, कॉन्फिडेंस, उसका पोस्चर ही बहुत सुंदर था। उसकी ना नेचुरल ब्यूटी थी, बट उसका लुक बहुत बोल्ड था। वो कुछ कहने से पहले हिचकिचाती नहीं थी, सोचती नहीं थी। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबके सामने रखने की हिम्मत रखती थी। वो अपनी चेयर पे थोड़ा सा पीछे झुकती है। उसकी कॉन्फिडेंस उसकी आंखों में दिख रहा था। वो कहती है, गाइस, तुम लोग उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम्हें पता है, उड़ती उड़ती खबर तो ये भी आई है कि जो न्यू सीईओ है
वो राम सर की बेटी, उनकी डॉटर समायरा ठाकुर होने वाली है। एंड तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये कंपनी तो सिर्फ वो अपने फादर के कहने पे ज्वाइन करने वाले हैं। तुम्हें पता है, अब्रॉड में उनकी उनका स्टार्टअप जब हुआ था, उनकी कंपनी बहुत ग्रोथ थी और आज उनकी बिजनेस की चैन है। उनकी बहुत सी कंपनी है अब्रॉड में जो चल रही है बिना समायरा की वहाँ प्रेजेंस हुए भी। बट पता नहीं वो 2 साल से जब से वो यहाँ आई है तो वो कहाँ ही थी। ये चीज मैंने अभी तक पता लगाने की कोशिश की बट निकल नहीं पाई। एंड राम जी उन पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं तो कैपेबिलिटी तो ऑफ कोर्स होगी उनके ऊपर। आन्या इस ऑफिस में बहुत ही जानी मानी एम्प्लॉय थी। उसकी सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, उसकी इंटेलिजेंस और जो उसकी बोल्ड पर्सनैलिटी है, लाइक किसी के भी सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से वो डरती नहीं थी। अगर वो सही थी तो सही थी, वो राम सर के सामने भी वो चीज कह देती थी। जो उसका डिपार्टमेंट था वो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ किया था बिकॉज आन्या के जो डिसीजन थे वो बहुत स्मार्ट थे। एंड वो अगर डिसीजन ले ले तो उसमें वो टाइम वेस्ट नहीं करती थी। एंड यहाँ पे अर्जुन, वो कहता है, थोड़ा सा टीज कर रहा था वो आन्या को, कहता ओहो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हमारी एम्प्लॉय ऑफ द ईयर आन्या पहले से ही हमारी सीईओ के ऊपर इम्प्रेस हो चुकी है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें पहले से ही पता हो, लाइक शी इज परफेक्ट। आन्या थोड़ा सा स्माइल करती है, अपने आर्म्स फोल्ड करते हैं, बोलती है मुझे उन्हें पर्सनली जानने की कोई ज़रूरत नहीं है उनके लीडरशिप को देखने के लिए। तुम्हें पता है, कोई जो ट्रू लीडरशिप होती है ना, वो खुद को प्रूव करने के लिए ज़रूरत नहीं होती शब्दों में, वो उनके एक्शंस में दिख जाता है। एंड मेरी एक बात याद रखना, तुम तीनों जब वो इस चेयर पे बैठेंगी ना, सीईओ की चेयर पे, उसी पल वो सबको शॉक करेंगी। इनका जो ग्रुप था आन्या के लफ्जों को सुन के थोड़ा तो शॉक हो चुका था बिकॉज आन्या भी ऐसी ऐसी एम्प्लॉय नहीं थी। उसने भी बहुत से प्रमोशंस लिए थे एंड वो बहुत आगे बढ़ी थी क्योंकि जो उसकी आगे देखने की कैपेबिलिटी थी वो बहुत अच्छी थी, इन तीनों से अच्छी थी, तभी वो आज इस पोजीशन पे है। रोहित कहता है थोड़ा सा हेजिटेट होकर, बट तुम्हें नहीं लगता वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होंगी या फिर एरोगेंट होंगी? आन्या थोड़ा सा मुस्कुराते हैं एंड वो कहती है स्ट्रिक्ट शायद हो सकती है, एरोगेंट पता नहीं, बट वो ये डिजर्व भी करती हैं बिकॉज उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है जैसा कि मैंने सुना। बट तुम्हें पता है, मुझे एक ऐसी सीईओ चाहिए जो इतनी बोल्ड हो कि इस कंपनी को संभालने की कैपेसिटी हो एंड फैसला लेने की ताकत हो, ना कि दूसरे के प्रेशर में फैसले ले पाए। बिकॉज जो बोर्ड मेंबर्स थे वो राम जी की ना बातों को सुनते तो बहुत थे बट पीछे ही पीछे बहुत सी चीजें हो रही थी इस कंपनी में। सो इसी तरह ये 4 लोग का ग्रुप बात कर रहा था कैफेटेरिया में। एंड वहीं पूरी कंपनी में जितने एचआर थे, ग्रुप लीडर्स थे एंड सब सब इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे। एंड नाउ आन्या बोलती है गाइस चलो जल्दी जल्दी रिपोर्ट्स बनानी है, पता है ना आज बहुत बड़ा दिन है। सो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। गाइस बाय बाय, जय राम सिया राम।